चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 1 कोल एंड पेट्रोल, ठीक ना। तो कोल और पेट्रोल में हम लोग जो सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हैं तो अपने डे टू डे लाइफ में बहुत से ऐसे सब्सटेंस यूज़ करते हैं, ठीक ना। जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोल हो गया, सबका यूज़ करते हैं हम, ठीक ना। माइन मेड हो गया, फिर से एयर हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया। तो इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो हमें बार बार और आसानी से प्राप्त हो सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मैन मेड होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें बहुत लिमिट मात्रा में यूज़ करना पड़ता है, नहीं तो फिर हमें जो है जल्दी वो मिलते नहीं हैं। कई मिलियंस ऑफ ईयर जो लग जाता बनने में, शायद वो मिले भी नहीं, ठीक ना। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए जो हमें सब्सटेंस हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं उसको दो भागों में क्लासीफाइड किया गया। पहला आपका आता है इन जो नेचुरल हमारे रिसोर्सेज होते हैं, ठीक ना, या फिर जो हमें प्राप्त होते हैं, चाहे वो मैन मेड मटेरियल या नेचुरल रिसोर्सेज हो, ठीक ना। वो रिसोर्सेज का मतलब वो कि जो हम जो है अपनी सत्ताओं के लिए जिन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, विच कैन बी यूज़ किया जाता है माइंड के द्वारा, उसको हम बोलते हैं रिसोर्स, ठीक ना। तो यहाँ पर जो हमारा होता है इनहैक्सेबल जो हमारा होता है, दूसरा होता है हैक्सेबल नेचुरल रिसोर्स, ठीक ना। तो इस तरह से हमारा जो है दो प्रकार के नेचुरल रिसोर्स होते हैं। एक वो होता है जो हमें आसानी से प्राप्त हो सकता है और बार बार उसे हम प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरा वो होता है जिसे हम आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते, एक बार ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमें मिलने में बहुत कठिनाई होती है, ठीक ना। यानी आसानी से हमें दोबारा प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। तो कह सकते हैं दो नेचुरल रिसोर्स विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, जो नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में, उसका कोई फिक्स नहीं है, हम जितना चाहे उतना यूज़ करते हैं, फिर दोबारा हमें आसानी से वो मिल भी जाता है, उसको जो है विच आर नॉट लाइकली टू बी हैक्सेबल, जो कभी ये नहीं माना जाता कि कभी ख़त्म होगा, मतलब आसानी से प्राप्त। जैसे सनलाइट होगा, सनलाइट में चाहे जितना यूज़ करें हमें आसानी से रोज मिलता रहता है। एयर हो गया, ठीक ना। वाटर भी कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि भी हमारे जो है लिमिट मात्रा में जो उपलब्ध होता है नेचर में, ठीक ना। दूसरा हमारा होता है हैक्सेबल की बात करते हैं, हैक्सेबल की बात करते हैं वो सब्सटेंस, बस इसमें हम क्या करेंगे कि अनलिमिटेड को हटा कर लिमिटेड कर देंगे, और विच कैन नॉट को हटा कर कर देंगे लाइकली टू बी हैक्सेबल, जो आसानी से ख़त्म हो सकता है उसको हम बोलते हैं क्या, हैक्सेबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमें यानी वो सब एक बार यूज़ कर देने के बाद पुनः हमें आसानी से प्राप्त नहीं होता। जैसे आपका कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, एक बार ख़त्म हो जाता है तो फिर हमें मिलने में मिलियंस ऑफ द ईयर लगेगा, तब जाकर वो मिलेगा, ठीक ना। तो इस चैप्टर्स में हमें जो जनरली पढ़ना है वो आपका है फॉसिल फ्यूल्स होता है। तो हम ऐसे डालते हैं क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है वो हम अभी आपको बताएंगे। फॉसिल फ्यूल्स की बात करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स वो फ्यूल्स होता है जो हमें अर्थ के अंदर से जो प्राप्त होता है, जो हमें अर्थ के अंदर बरोड होता है, मिलियंस ऑफ ईयर तक अर्थ के अंदर होता है, वो जो हमें प्राप्त होता है उसमें फॉसिल फ्यूल्स। जो नेचुरल फ्यूल्स, वो नेचुरल फ्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनाइज, जो लिविंग ऑर्गेनाइज के अवशेषों से बनता है, बोरेड अंडर द अर्थ लॉन्ग एगो, वो नेचुरल फ्यूल्स जो हमें क्या होता है एनिमल्स या प्लांट्स के जो है रिमेन डेड बॉडी या रिमेन से बनता है, जो बनने में लॉन्ग ईयर्स वो जो है समय लग जाता है, मिलियंस ऑफ द ईयर समय लग जाता है, उसको हम बोलते हैं फॉसिल। हम मोटे तौर पर हम कर सकते हैं वो फ्यूल्स जो हमें अर्थ के अंदर से प्राप्त होता है वो कैसे मिलता है। तो जो हमारे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो जो हमारे क्या होता है जब जंगलों में प्लांट्स में मरते हैं, मरने के बाद क्या आता है उसी तरह पड़ते हैं, तो उसी धीरे धीरे अर्थ के नीचे क्या होता है दबते जाते हैं, और वो जब बहुत अंदर चले जाता है तो वहाँ पर हाई प्रेशर और टेम्परेचर के द्वारा जहाँ पर कि एयर भी हमारा नहीं पहुँच पाता, तो इन द ऑब्सेंस ऑफ एयर जो होता है वो क्या करते हैं, उसमें बैक्टीरिया क्या करता है उसको जो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट करता रहता है, कोल पेट्रोल और में जो है इसमें जो है कन्वर्ट करता रहता है, वहीं से हमें फॉसिल फ्यूल्स प्राप्त होता है। जो बड़े बड़े पेट्रोल, जो बड़े बड़े प्लांट्स एनिमल्स होते हैं वो कोयले के रूप में मिलते हैं, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो क्या होता है उस पेट्रोल और नेचुरल गैसेस के फॉर्म में हमें वहाँ से प्राप्त हो जाता है, ठीक ना। तो इस तरह हाउ द फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड, आपको छोटे क्लास में पढ़ाया गया होगा फॉसिल फ्यूल्स कैसे हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह हमें जो अर्थ के अंदर से फॉसिल फ्यूल्स जो है प्राप्त होता है, ठीक। बाकी हम बात करते हैं कोल के बारे में। तो कोल हमारा क्या होता है, कोल जो है कोयला जो है एक प्रकार का हमारा जो है कोल इज अ हार्ड ब्लैक एंड कम्बस्टेबल मटेरियल होता है दैट कंसिस्ट मेनली अ कार्बन। कह सकते हैं कोल इज हार्ड ब्लैक
ये आपका क्योंकि देखते हैं काले रंग का होता है, ब्लैक होता है। एंड कंबस्टेबल जो होता है, जलने वाला, स्टेबल जो होता है, मटेरियल होता है, ठीक। जो काले रंग का होता है आसानी से जल जाता है और मुख्य रूप से उसके अंदर क्या आता है, मेनली उसके अंदर कार्बन पाया जाता है, मेनली कंटेन कार्बन। जो कार्बन जो है मुख्य रूप से उसके अंदर पाया जाता है। कोयला कैसे प्राप्त होता है ये भी आप जानते हैं कि कोयला क्या होता है, जब बड़े बड़े प्लांट्स जो होता है टूट के गिरते हैं तो धीरे धीरे अर्थ के अंदर दबते जाते हैं। अब मिलियंस ऑफ ईयर्स में जब वो एयर के ऑक्सीजन में जाते हैं और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में बैक्टीरिया क्या करता है कि उसको कन्वर्ट करता रहता है, करते करते कोयला का रूप पकड़ लेता है। ये आपको बहुत पहले बताया और ये भी जानते हैं कोयला कैसे बनता है। कोयला जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, कोयला को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं जो कि कार्बन होता है इसके अंदर, तो कार्बन प्लस एयर हमें क्या देता है, यू। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ये कह सकते हैं अधिक मात्रा में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और हीट भी हमें प्रोड्यूस करता है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और हीट देता है। क्योंकि हीट देता है इसलिए हम कहते हैं कि एनर्जी का सोर्स होता है, इसको खाना बनाने में या बड़े बड़े फैक्ट्रियों में भी यूज़ किया जाता था, ठीक ना। इसका यूज़ हम देख लेते हैं कि कोयला का यूज़ कहाँ होता है। तो यूज़ आप अगर हम कोल की बात करते हैं तो फ्यूल्स के रूप में घरों में किया जाता है, एज ए फ्यूल कर सकते हैं, एज अ फ्यूल इन होम एंड फैक्ट्री या इंडस्ट्री, कुछ भी कर सकते हैं। फोन है फ्यूल एंड इंडस्ट्री, फ्यूल इंडस्ट्री के रूप में यूज करते हैं। दूसरा इसका यूज हम देखना चाहें तो दूसरा है कोल यूज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में इसका हम यूज़ कर देते हैं। फिर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल्स होता है, कोल का यूज़ करते हैं हम कोल गैस बनाने में, यूजिंग फॉर मेकिंग कोल गैस, ठीक ना। फॉर्मेशन ऑफ कोल गैस के फॉर्मेशन में भी इसका हम यूज़ करते हैं। कोक बनाने में इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम कर सकते हैं कि इसका क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इसका फार्मेटिंग कोक बनाने में भी इसका हम यूज़ करते हैं। फिर हम इसका जो है ऑर्गेनिक जो है कोल इज आल्सो फॉर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल, बहुत से ऐसे ऑर्गेनिक केमिकल होते हैं इसमें इसके सोर्स के रूप में इसका हम यूज़ करते हैं। तो ये जनरली हमारा कोल होता है, ठीक ना। कोयला का जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है कोल गैस होता है, कोल तार होता है और कोक होता है, जिसके बारे में अब हम कल पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी इसके बारे में हम कल की वीडियो में कल स्टडी करेंगे।